मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज इसको चुप रहने देती है। क्यों नहीं बोल पाते तुम? अनस, तुम्हारे घर ये सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता था। कोई मेरी जगह पे खुद को रख के तो देखे। मैं एक अजनबी घर में रह रही हूँ, वो सब अजनबी हैं। मैं सिर्फ इसको जानती हूँ और इस शख्स के सहारे मैं वहां रह रही हूँ। लेकिन जब ये भी धीरे धीरे हम सुलग जाएंगे, आके थाम लो, बस तुम ही देखा करो, तुम ही मेरा नाम लो। क्लास साइलेंस। ये क्या हरकत है? वापस जाओ अपनी जगह पर। बस देता रह गया, तुम अकेले बैठकर आ गई क्यों? तो और किसके साथ आती मैं? किसके साथ मतलब? मेरे साथ और किसके साथ? फायदा? फायदा? क्या मतलब? ऐसे साथ का क्या फायदा अनस? जब वक्त पड़ने पर तो मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते। मेरे हक पे एक लफ्ज नहीं बोलते तुम। उल्टा चाहते हो कि मेरा मुंह बंद हो जाए। वाह, तुम लोग लड़ रहे हो, सो क्यूट। मैंने सुना है मोहब्बत में लड़ने का एक अलग ही मजा है और उससे मोहब्बत बढ़ती है। मोहब्बत हो भी तो ना। ईशा, देखो, मेरी अम्मी कहती हैं कि मियाँ बीवी को अपना झगड़ा बेडरूम से बाहर नहीं लाना चाहिए। हमारा झगड़ा कॉमन रूम का है। इसके बारे में तो अम्मी ने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर माइंड ना करो तो बताओगी कि क्या हुआ है? मैं चाहता था कि मेरे साथ आए, कॉलेज अकेले बैठ के आ गई है। मैं बस ये बात बुरी लगी। और हाँ, मगर इसे ये पसंद है कि मैं इसकी ताई और कजन्स की बकवास सर झुकाकर सुनती रहूं चुपचाप। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा हमसे। ईशा, तुम्हें याद है मुझे क्या कहकर निकाह करके लेकर गया था? कि मुझे दुनिया की बातों से बचाएगा। दुनिया की बातों से बचना बहुत आसान है। मैं आज ही बकने वाले का मुंह तोड़कर उसके हाथ में दे सकती हूँ, जबान खींच सकती हूँ, लेकिन मैं इसके घर वालों का क्या करूं? ये चाहता है मैं अपने किरदार पर कीचड़ उछलता हुआ देखती रहूं। और बात सिर्फ मेरे किरदार की नहीं है, इसके किरदार की भी। कैसे सुन लेता है? मुंह क्यों नहीं तोड़ देते तुम? मुझे समझ में नहीं आता क्या चीज इसको चुप रहने देती है। क्यों नहीं बोल पाते तुम? अनस, तुम्हारे घर ये सब कुछ हो रहा है, मुझे नहीं पता था। कोई मेरी जगह पे खुद को रख के तो देखे। मैं एक अजनबी घर में रह रही हूँ, वो सब अजनबी हैं। मैं सिर्फ इसको जानती हूँ और इस शख्स के सहारे मैं वहां रह रही हूँ। लेकिन जब ये भी
मैं बहुत मुश्किल में हूँ ईशा। मैंने जो कुछ अपनी जिंदगी में देखा है ना, जो कुछ सहा है, क्या उससे डील करना कोई आसान बात है? मेरे अंदर ना बहुत सवाल है, बहुत सवाल उठते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ रह रही हूँ, मैं क्यों हूँ, मैं खा रही हूँ, पी रही हूँ, हंस रही हूँ। मैं खुद पर हैरान होती हूँ। लेकिन फिर मुझे अल्लाह ताला से अपनी डिले की हुई वो दुआ याद आ जाती है कि अल्लाह मियां मेरा फैसला कर दे। बस वो सोचकर मैं मुतमईन हो जाती हूँ। लेकिन मैं वो सब नहीं सह सकती। मैं वो सब नहीं सह सकती अनस। अनस, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अंसा को ऐसे देखूंगी। उसके साथ जा। मैं चाहती हूँ। I'm sorry. सॉरी की इंपॉर्टेंस उस वक्त होती है जब वो गलती दोबारा ना दोहराया जाए। आइंदा नहीं हुआ। इस घर के लोगों की जो ज़हनियत है ना, आइंदा दोबारा बहुत जल्दी आएगी। अंसा, प्लीज मेरे कहने पर तुम एक दफा तुम उनको इग्नोर क्यों नहीं करती हो? जो बोलते हैं बोलने दो। ऐसे कैसे मैं बोलने दूं? मैं उसका मुंह ना तोड़ दूं? वो एक बदतमीज आदमी है, उसको किसी का लिहाज नहीं है, ना ताई जान का ना शरीन का। और अगर तुम्हारे साथ बदतमीजी करेगा तो कांटेदार झाड़ से बचकर चलते हैं अंसा। जी नहीं, अगर रास्ते में कांटेदार झाड़ी आए ना, उसको तोड़ के फेंक देते हैं। अगर किसी ने दोबारा मुझसे इस तरह से बात की ना तो अच्छा नहीं होगा। नहीं करेगा, मैं बात करूंगा, मैं समझा दूंगा अपने तरीके से। समझा सकोगे? आर यू श्योर? मुझे समझाना आता है अंसा, समझा दूंगा। खुद नहीं बोल सकते तो जो दूसरा बोल रहा है उसको नहीं रोकते हैं। मैं भी कोई पागल नहीं हूँ कि बिलावजह उलझती फिरूंगी लोगों से, लेकिन जब कोई उलझे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, शहद की मक्खी की तरह। कैसे? जैसे करती है